घर में सत्यनारायण की कथा व्यक्ति को कब कब करनी चाहिए? भगवान सत्यनारायण की कथा करने से या इसे सुनने से व्यक्ति को हर प्रकार के सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जीवन में दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इस कथा को सुनने से या पढ़ने से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सत्यनारायण कथा अत्यंत फायदेमंद है। साथ ही लंबे उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सत्यनारायण कथा बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। इस कथा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस कथा से मन में श्रद्धा भाव पैदा होता है। समाज के सभी वर्गों में इससे सत्य की शिक्षा मिलती है। इस कथा को आप जब भी करें या जब भी करवाएं, इसके लिए आप आस पड़ोस के लोगों को जरूर आमंत्रित कर लें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में कथा का प्रसाद वितरित हो पाए। जितना आप इस कथा के प्रसाद को वितरित करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप कार्यों या उद्देश्यों की पूर्ति की कामना से सत्यनारायण व्रत या पूजा का संकल्प ले सकते हैं और यह संकल्प पूरा होने के बाद आप सत्यनारायण भगवान की पूजा भी जरूर करवाएं। अब बात करते हैं इस कथा को कब और क्यों करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ है या कमजोर है या चंद्र ग्रह अशुभ स्थिति में है, व्यक्ति का मन उदास रहता है, विवाह में अड़चनें आती हैं, धन संबंधित समस्याएं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्णिमा के दिन इस कथा को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में किसी भी बच्चे का जन्मदिन होता है तो भी आप घर में सत्यनारायण कथा जरूर करवाएं। इससे बच्चों को लंबी उम्र मिलती है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं या आपका कोई कार्यालय है तो आप उस जगह पर भी सत्यनारायण कथा करवा लें। इससे आपको अपने क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। इसका मतलब जब भी कोई नया ऑफिस खोले या नई दुकान खोले तो दुकान की शुरुआत से पूर्व आपको उस जगह पर सत्यनारायण कथा करवा लेनी है। इसके अलावा घर में किसी का विवाह होता है, विवाह के बाद घर में सत्यनारायण कथा करवाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा आपका अगर कोई भी काम समय से नहीं हो रहा है तब भी आपको संकल्प लेकर उस संकल्प के पूरा होने के बाद आपको घर में सत्यनारायण कथा करवानी है। अगली जो स्थिति है, जब भी किसी की शादी की सालगिरह होती है तो इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमय बना रहता है। तो अगर आप आज के समय के अनुसार किसी के जन्म दिवस पर, शादी की सालगिरह पर या किसी नए चीज के उद्घाटन पर या अन्य किसी भी चीज में कोई भी आजकल के समय चलने वाले कार्यों को करवा रहे तो करवाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आपको सत्यनारायण कथा भी जरूर करवानी चाहिए। यह आपको अत्यंत लाभ देगी। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें।